कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि झोरी तालाब सूख जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, झोरी तालाब पूर्णतः सूख गया है। देख सकते हैं आप, अभी हम तालाब के बीच में, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर। ये हम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है फ्रेंड्स, ये काफ़ी दुखद खबर है हम लोगों के लिए, पूरे मिथिलांचल वासियों के लिए, बिहार के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी दुखद खबर है कि आप देख सकते हैं कि जो कभी नहीं सूखने वाला तालाब है वो पूर्णतः सूख गया है। आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम कि ये तालाब कभी नहीं सूखता है? आप लोग खुद पता लगा सकते हैं, और मैंने भी पता लगाया है कि मैंने भी तो खुद बचपन से देखा है कि कभी तालाब नहीं सूखा है। अपने मोहल्ला के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा है, तो उन्होंने भी बताया कि कभी नहीं झोरी तालाब सूखा था और इस साल सूख गया है। और पता नहीं इस बार कैसे झोरी मेला का आयोजन किया जाएगा और कैसे इतने बड़े तालाब में पानी डाला जाएगा, ये सोच से काफ़ी परे है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि इस बार कैसे क्या तैयारी है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं आप लोगों को कैमरा उस साइड करके भी दिखाता हूँ कि कैसे क्या झोरी मेला को लेकर के तैयारी यहाँ चल रही है। मैं इसलिए ज़्यादा दुखी हूँ फ्रेंड्स कि झोरी तालाब से ही हम लोगों की पहचान है। यहाँ देख सकते हैं कि तालाब का नवीनीकरण हो रहा है और मिट्टी कटाई का काम चल रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि पूरा सूख चुका है। आप देख सकते हैं बीच में ही आपको थोड़ा दिखाई देता होगा, आप चारों साइड देख लीजिए। देखिए वहाँ पर जेसीबी ट्रैक्टर सब यूज हो रहे हैं मिट्टी कटाई के लिए। देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर लोड करके मिट्टी ले जा रहे हैं। और देखिए यहाँ भी जेसीबी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है, यानी कि दोनों साइड से जेसीबी चल रहा है। देखिए ये तालाब का मुख्य घाट हो गया, आप देख सकते हैं। थोड़ा इसका काम वाम किया गया है, घाट का थोड़ा मरम्मत का काम हुआ है और सामने देख सकते हैं जेसीबी अपना काम कर रहे हैं और तेज़ी से काम हो रहा है। और देखिए हम लोग बीच में, आप देख सकते हैं कि थोड़ा ही पानी है, नगण्य है पानी। और हम लोग पहले वहाँ पे झंडा गाड़ने जाते थे, आप लोग जाते थे कि नहीं बताइएगा कमेंट में। देख सकते हैं प्राचीन कालीन मंदिर, और ये खिरिया पुड़िया गाछ के बगल में ही है फ्रेंड्स। इसके बारे में आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि इतिहास के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप सामने। और अभी हम ऊपर चढ़ते हैं खिरिया पुड़िया पेड़ के ऊपर। देखिए कितना ऊपर में वृक्ष है। जो झोरी मेला देखने आते हैं वो इस वृक्ष को एक बार ज़रूर देखने आते हैं। देख सकते हैं अभी हम ऊपर चढ़ चुके हैं और आपको भी दिखाते हैं कि अभी का हालात कैसे हैं यहाँ पर। देखिए चारों साइड वैसे बढ़िया से घेर दिया गया है और देखिए ये टूट गया है यहाँ पर। पता नहीं आंधी तूफान में टूटा या कोई काट दिया, पता नहीं। देखिए एक आपको अजीबोगरीब आपको देखने को मिलेगा इस पेड़ को, जब आप अच्छे से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो। और यही एक अवशेष बचा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन कालीन मंदिर यहाँ भी है, यहाँ भी हम लोग दर्शन करने आते हैं। तो हम लोग तो लोकल ही हैं यहाँ पर। देखिए कितने सारे पीपल के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, एक शांति का अनुभूति होता है। देखिए बरगद का पेड़। ये देखिए निर्माणाधीन मंदिर बन रहा है यहाँ पर, यानी झोरी तालाब का जो मुख्य घाट है उसके जस्ट बगल में ये मंदिर बन रहा है। यहाँ भी एक निर्माणाधीन मंदिर अभी है और सामने देख सकते हैं जो पेड़ है। और यही वो ख़ास जगह है जहाँ पर मेला का आयोजन होता है, विशाल मेला का आयोजन होता है। तो आप लोग इस बार आ रहे हैं कि नहीं बताइएगा कमेंट में मेला देखने के लिए। और इस जगह पे हम लोग गेरुआ चढ़ाते हैं, बिकता रहता है गेरुआ का, यहाँ पर दुकान लगा रहता है। ये देखिए स्कूल के पीछे में, तो इस जगह पे भी मेला लगा रहता है। देख सकते हैं अभी कितना खाली खाली है यहाँ पर। यहाँ देखिए कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मिट्टी ले जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो पूरी वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।